श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में सोमवार के दिन किया जाने वाला एक सफ़ेद फूल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन कर लेना एक सफ़ेद फूल वाला उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 7 अप्रैल 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है चैत्र महीने की 10वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली 10वीं तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की 10वीं तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद फूल वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है, जब भी चैत्र महीने की 10वीं तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद फूल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार इस वाले उपाय को कर लिया, जो कि प्राचीन काल के समय का महान उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, आपके जीवन में कितनी बड़ी समस्या हो, आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। आपकी हर मनोकामना है वो जो पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आपका व्यापार बंद पड़ा है तो आपका व्यापार चल पड़ेगा। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो नौकरी लग जाएगी, या पैसे की तंगी है तो पैसे आने लग जाएंगे। पैसे आने के नए नए तरीके आपके द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, पंडित जी ने अपनी अब की शिव महापुराण की कथा में बताया है इस वाले उपाय को, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, उम्मीद है अब तक आप वीडियो में बने हुए होंगे। आपसे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और नहीं किया तो आप ये सब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। दोस्तों, यह 7 अप्रैल सोमवार 10वीं का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 7 अप्रैल सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय से जो आपकी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं उपाय को, कि हमें उपाय को किस समय करना है। दोस्तों, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7 अप्रैल सोमवार 10वीं का दिन है। इस दिन प्रदोष काल के समय बहुत ही बड़ा महत्व होता। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना है कि एक बार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय कमेंट कर दे। इससे हमें अच्छा लगेगा और ये भी पता लगेगा अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है एक सफ़ेद रंग का फूल। देखिए, सफ़ेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए आपको सिर्फ एक सफ़ेद रंग का फूल ले लेना है। अगर आपके पास में सफ़ेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफ़ेद रंग के फूल को उठाकर उसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग का फूल जो आप लेंगे वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफ़ेद रंग का फूल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी
टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेल पत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेल पत्र आपको उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आपको इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं और एक चावल का दाना जो आपके पास में है और एक सफ़ेद रंग का फूल जो आप लेकर गए हैं, इन तीनों सामग्री को एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। यह तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस लोटे के जल में आप डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर ले। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर ले या फिर आप चाहे तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप स्मरण कर ले। इसके बाद जलाधारी से जो जल बहकर नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इससे खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आप इसको प्राप्त कर लेना। देखिए, महादेव जी से जो आपको बोल देना है कि मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन की लगातार समस्या बनी रहती है, नौकरी सही से नहीं चल रही, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है। यह जल आपको लेकर अपने घर को चले जाना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए। यानी इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोनों में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। दोस्तों, मान के चलिए यह उपाय करने से आपको जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। जो भी आपकी दिक्कतें चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। महादेव आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको उपाय समझ में आ गया होगा। अगर आपको उपाय समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। और एक चीज़ आप कर लेना, अगर आपको उपाय कम समझ में आते हैं तो आप एक कॉपी लेके अपने साथ में बैठ जाए, कॉपी और पेन, और उपाय को लिख लेना ताकि आपको उपाय करते वक्त किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, आप उपाय अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।